हाय गाइस, दिस इज बबीता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द डिवाइन लाइट ऑफ टैरो। गाइस, आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम किस टॉपिक को लेकर आज रीडिंग कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि लोग आपको कॉपी क्यों करते हैं, किस चीज़ में लोग आपको कॉपी करते हैं, ये हम देखेंगे। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और पर्सनल रीडिंग अगर चाहते हैं आप तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी दिया हुआ है, आप वहाँ से मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि लोग आपको किस बात में कॉपी करते हैं, किन चीज़ों में लोग आपको कॉपी करते हैं, ये हम देखेंगे। किन चीज़ों में लोग आपको कॉपी करते हैं, किन चीज़ों में लोग आपको कॉपी करते हैं, है ना। आपके आसपास जो लोग हैं वो किन बातों में आपको कॉपी करते हैं, ये हम देखेंगे इस रीडिंग के थ्रू। लोग आपको किन बातों में कॉपी करते हैं, लोग आपको किन बातों में कॉपी करते हैं, ये हम देखेंगे। तो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं, यहाँ पर आया है आपके लिए 8 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रिस्टेस, 9 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, हर्मिट, मैजिशियन, 6 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द मून। ओशोजन से भी हम कुछ कार्ड्स लेंगे और देखेंगे कि लोग आपको किस बात में कॉपी करते हैं, लोग आपको किस बात में कॉपी करते हैं, लोग आपको किस बात में कॉपी करते हैं, किन चीज़ों में लोग आपको कॉपी करते हैं। तो बॉटम ऑफ द जो डेक आया है वो आया है कंट्रोल। तो यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं वो आया है इंटेंसिटी, मास्टर, एबंडेंस, ट्रस्ट, सॉरो, मूवमेंट टू मूवमेंट एंड हाई प्रिस्टेस। तो सबसे पहले बात करते हैं आपकी राशि की। तो आपकी जो राशि है, यहाँ पर आपकी राशि मीन हो सकती है, आपकी राशि मिथुन हो सकती है, कन्या हो सकती है, आपकी राशि कर्क हो सकती है। ये जो साइन है इस रीडिंग में बहुत स्ट्रॉन्ग साइन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये आपका राइजिंग साइन, मून साइन, सन साइन हो सकता है। मीन्स ये राशि आपकी लग्न राशि हो सकती है, ये आपकी चंद्र राशि हो सकती है, या आपकी सूर्य राशि हो सकती है। साथ साथ आपकी डेट ऑफ बर्थ का जो मंथ है वो अगस्त हो सकता है, अप्रैल हो सकता है, फरवरी हो सकता है, सितंबर हो सकता है, जनवरी हो सकता है, जून हो सकता है। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ के मंथ हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि लोग आपको किन बातों में, किन चीज़ों में आपको कॉपी करते हैं। तो यहाँ पर लोग दो चीज़ों में आकर, या ये कह सकते हैं किसी को भी कॉपी करने के दो रीज़न होते हैं। या तो हम उनको फॉलो करते हैं, लाइक करते हैं, या फिर कंपटीशन रखकर हम लोगों को कॉपी करते हैं। कंपटीशन किसी के साथ करना, किसी के साथ प्रतिस्पर्धा करना। तो दो चीज़ों में कॉपी करते हैं लोग आपको। या तो वो आपको लाइक करते हैं, आपको फॉलो करते हैं इसलिए आपको कॉपी करते हैं, या फिर आपसे एक प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन का भाव रखते हैं, इस कारण से आपको कॉपी करते हैं। तो इस तरह के जो लोग हैं ये बहुत आपको मिस्टीरियसली, या ये कह सकते हैं सीक्रेटली आपको फॉलो करते हैं, या सीक्रेटली आपको
कॉपी करते हैं, बट आपको पता नहीं रहता कि लोग आपको कॉपी कर रहे हैं। तो लोग आपको किस बात में कॉपी करते हैं? यहाँ पर जो मेन रीज़न मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आपकी स्टेबिलिटी, आपकी लाइफ में जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, आपका जो नेम है, फेम है, स्टेटस है, उन चीज़ों को कॉपी करते हैं लोग। आपको फॉलो कर सकते हैं, या ये कह सकते हैं आपको कॉपी कर सकते हैं, आपसे कंपटीशन रखते हैं। मीन्स उनको ये लगता है कि अगर आप फाइनेंशियल ग्रो कर रहे हो तो वो भी ग्रो करे। उनको भी एक होड़ जैसी होती है कि नहीं, हमको भी इतना जो है वो अर्न करना है, हमको भी इतना जो है फाइनेंशियली स्टेबल होना है। तो इस चीज़ में लोग आपको कॉपी करते हैं। साथ साथ यहाँ पर ऐसा भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ऐसा भी दिखाई दे रहा है, हो सकता है लोग आपके ड्रेसिंग सेंस को कॉपी करते हो। आपका जो पहनने का तरीका है, आपका जो ड्रेसिंग सेंस है, ड्रेसिंग स्टाइल है, उसको हो सकता है लोग कॉपी करते हो। क्योंकि हो सकता है आपका वाकई में ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा हो, जो कि बहुत अट्रैक्टिव हो, तो लोग इस कारण से आपको फॉलो करते हैं, या ये कह सकते हैं आपको कॉपी करते हैं। बट कुछ लोग होड़ में करते हैं, उनको ये लगता है कि ये मेरे से आगे ना निकल जाए, ये मेरे से अच्छा क्यों दिख रहा है, ये मेरे से सुंदर क्यों दिख रहा है ना। इस कारण से कंपटीशन के कारण लोग आपको कॉपी करते हैं, आपको लेट डाउन करने के लिए, आपको नीचा दिखाने के लिए कि आप उनसे कम दिखो, आप उनसे अच्छे ना दिख पाओ। इस कारण से भी लोग आपको जो है वो कॉपी करते हैं। और इस तरह के जो लोग होते हैं ना, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में रहते हैं। इनका पूरा टाइम जो है, ये हो सकता है कई बार सो नहीं पाते, एक जलन का भाव, एक जेलस का भाव कि ये मुझसे आगे ना निकल जाए, ये मुझसे अच्छा नहीं दिखना चाहिए किसी भी हालत में। इस तरह की एक जलन की भावना रखते हैं, और इस कारण से भी लोग आपको कॉपी करते हैं। आपको की चीज़ों, या ये कह सकते हैं आपके रहने के स्टाइल, आपके पहनने के स्टाइल में आपको कॉपी करते हैं। लोग आपको इस बात में भी कॉपी करते हैं, उनको ये लगता है आप इतनी तरक्की क्यों कर रहे हो, आप इतना ग्रो क्यों कर रहे हो, आप इतने प्रॉस्पीरियस क्यों हो रहे हो, जीवन में आगे क्यों बढ़ रहे हो। आपको देखा देखी लोग जो है वो आपको कॉपी करना स्टार्ट कर देते हैं। उनको लगता है अगर आप जॉब पे जा रहे हो तो वो भी एक जॉब कोई ना कोई ज्वाइन कर लेते हैं, ताकि उनको ये लगता है कि आप जो हो उनसे आगे ना निकल पाओ, आप उनसे आगे ना निकल जाओ। इस कारण से भी लोग आपको कॉपी करते हैं। और ज़्यादातर जो ये लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं, ये आपके हो सकता है बचपन के फ्रेंड्स हों, पड़ोस के आसपास के फ्रेंड्स हों, ऐसे यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। या कुछ लोगों के लिए मुझे रिलेटिव्स भी दिखाई दे रहे हैं। और 5 या 10% लोगों के लिए आपके कलीग्स हो सकते हैं, जो आपके साथ में काम करते हैं, एक ही ऑफिस में या एक ही वर्क प्लेस पर आप लोग साथ जॉब करते हो। ऐसे भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। साथ साथ ऐसा भी हो सकता है ये लोग जो है अपनी इनर वॉइस, या ये कह सकते हैं अपने सोल वॉइस नहीं सुनते, है ना। ये बस सिर्फ ऊपरी दिखावे में बिलीव करते हैं, इस कारण से आपको कॉपी करते हैं। इनका जो मेन मकसद है वो ये है कि ये कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, ये दिखावे के कारण या शो ऑफ करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा अपना पैसा जो है वो बर्बाद कर देते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं। ऐसा भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि इनकी आदत जो है वो शो ऑफ करने की है, दिखावा करने की है, कंपटीशन करने की है। उनको लगता है कि आप उनसे बेहतर ना दिख पाओ, आप उनसे बेहतर ना बन जाओ, आपका जीवन शैली उनसे बेहतर ना हो जाए। इस कारण से भी लोग उनको ज़्यादा अप्रिसिएट करें, आपको ना कर पाएँ, इस कारण से भी जेलसी जो है मेन रीज़न हो सकता है, जिस कारण से ये लोग आपको कॉपी करते हैं। कुछ लोगों को हो सकता है आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा हो, आपका बातचीत करने का तरीका बहुत अच्छा हो, लोगों को डील करना, लोगों से बात करना, लोगों को कोई बात समझाना, एक जो तरीका होता है वो आपका बहुत अट्रैक्टिव हो सकता है, बहुत ये कह सकते हैं बहुत चार्मिंग हो सकता है।
जिसके कारण वो चीज़ें भी लोग आपकी फॉलो करते हैं, या ये कह सकते हैं आपको उन चीज़ों में भी कॉपी करते हैं। आपके बोलने के तरीके को कॉपी करेंगे, आपके बात करने के तरीके को कॉपी करेंगे, तो लोग इस तरह से भी आपको कॉपी करते हैं। और इस तरह के जो लोग होते हैं ना, ये मैं कह सकती हूँ 60-70% ऐसे होते हैं जो कि मैच्योर्ड नहीं हो सकते, इनकी सोच मैच्योर्ड नहीं हो सकती। ये बहुत पजेसिव हो सकते हैं, बहुत पजेसिव, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया जो कि बता रहे हैं बहुत पजेसिव होते हैं। मीन्स इमोशनली इतने ऑब्सेसिव होते हैं ये कि इनको सामने वाले जैसा ही दिखना है या उससे बढ़कर दिखना है, ये इनका एक मेंटल स्टेट होता है। और इमैच्योरिटी इनके अंदर कूट कूट कर भरी होती है। इमैच्योर आप कह सकते हैं, परिपक्वता नहीं होती इनमें, है ना, इनमें एक मैच्योरिटी नहीं होती। ये लोग हो सकता है बहुत इमोशनल हो, बहुत सेंसिटिव हो, बहुत ज़्यादा इमोशनली ये कह सकते हैं बहुत वीक हो। इनका इनके इमोशंस जो हैं वो इनके दिमाग पर हावी रहते हैं, वो वाली बात है यहाँ पर। इन लोगों का यहाँ पर सौरों का कार्ड आया जो कि बता रहा है इन लोगों का जो जो ज़्यादातर फोकस है वो दुख में ही रहता है। यही कह सकते हैं ये दुखी ही रहते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम ये दुखी रहेंगे। दूसरों को देख देख के दुखी होते हैं, दूसरों की लाइफ स्टाइल देखकर, उसने इतनी तरक्की कर ली, उसने ये खरीद लिया, उसने वो खरीद लिया। ये आपके आसपास कुछ इस तरह के भी लोग आपके पड़ोसी भी हो सकते हैं, जो कि अगर आपने कुछ परचेज किया, आपने कुछ खरीदा, तो उनको भी वो चीज़ परचेज करनी है। उनको ये दिखाना है कि हम आपसे कम नहीं हैं। इस कारण से भी ये लोग जो है आपको कॉपी करते हैं। अगर आपने कोई साड़ी खरीदी, सेम वही साड़ी जो है वो खरीद कर ले आएंगे। मीन्स इस तरह का नेचर आपको कॉपी करना। कुछ लोग तो यहाँ पर 20-30% लोग जो है वो आपको फॉलो करते हैं, बट 70% लोग आपको सिर्फ और सिर्फ कॉपी करते हैं, आपसे एक होड़ करते हैं, आपसे एक कॉम्पिटिशन रखते हैं, एक प्रतिस्पर्धा का भाव रखते हैं। उनको ये लगता है उनका जो मेन फोकस है बस दूसरों के ऊपर रहता है। इस कारण से ये पूरे टाइम ऑलवेज आप देखोगे कि ये दुखी रहते हैं, कभी सुखी नहीं रहेंगे, क्योंकि ये दूसरों पर फोकस करते हैं, दूसरों पर ध्यान रखते हैं, शो ऑफ करते हैं। ये जो भी कार्य करते हैं, जो भी कुछ करते हैं, ये सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं। इस कारण से अक्सर ये दुखी पाए जाते हैं, इनको कभी भी संतुष्टि नहीं हो सकती। सेटिस्फैक्शन नाम की चीज नहीं होती इनकी डिक्शनरी में। सेटिस्फैक्शन नाम का शब्द कहीं भी नहीं है। यहाँ पर मूवमेंट टू मूवमेंट का कार्ड आया है। हर एक कदम पर ये आपको कॉपी करते, हर एक चीज में आपको कॉपी करते। कोई ऐसी चीज जो है वो छूटती नहीं है जिसमें ये लोग आपको कॉपी ना करते हों। इस तरह के ये लोग हैं। साथ साथ मास्टर का कार्ड आया है। इनको नहीं पता कि हम अपने ऊपर, अपनी इंद्रियों पर या अपने सेंसेस पर कैसे कंट्रोल करें, है ना। ये सिर्फ और सिर्फ भावनाओं में बहते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इमोशंस में बहते जाते हैं। इमोशंस इनके ऊपर, दिमाग के ऊपर बहुत ज़्यादा हावी रहते हैं। यहाँ पर इंटेंसिटी का कार्ड आया है जो कि मुझे एक शब्द बार बार रिमाइंड करा रहा है, फितूर। इनको एक फितूर रहता है दूसरों से अच्छा दिखना। एक इनको मेंटल डिसऑर्डर हो सकता है कि इनसे बेहतर कोई नहीं दिखना चाहिए, इनसे बेहतर कोई नहीं होना चाहिए। ये एक इनका मेंटल डिसऑर्डर कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो है एबंडेंस का कार्ड आया है जो कि ये बता रहा है इनके जीवन में एबंडेंस की कमी हो सकती है, क्योंकि इनका जो सोच है ये ज़रूरत के हिसाब से नहीं चलते, ये सिर्फ दिखावे के हिसाब से चलते हैं, दूसरे को लेट डाउन करने के हिसाब से चलते हैं। इस कारण से हमेशा इनकी लाइफ में एबंडेंस, प्रोस्पेरिटी की कमी होती है, क्योंकि ये वेस्टेज करते हैं, मनी का वेस्टेज करते हैं, टाइम का वेस्टेज करते हैं, और इनका जो फोकस है वो अच्छी चीज़ों पर ना होकर गलत चीज़ों पर रहता है।
इस कारण से जीवन में एबंडेंस की कमी इनको रहती है। द मास्टर का कार्ड आया जो कि ये बता रहा है कभी भी जीवन में मास्टर नहीं बन सकते। इनके जीवन में स्पिरिचुअलिटी की कमी हो सकती है, अध्यात्म की कमी हो सकती है, क्योंकि जिनके जीवन में अध्यात्म की कमी होती है वो हमेशा ज़्यादातर लोग नेगेटिव रहते हैं। तो ये इस तरह के लोग हैं, इनको जो है अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं रहता। और यहाँ पर जो आया है इनर वॉइस का कार्ड आया जो कि ये बता रहा है कि ये अपनी इनर वॉइस नहीं सुन सकते हैं, नहीं सुन पाते। ये सिर्फ और सिर्फ भावनाओं में बहते हैं, ये दूसरों पर फोकस करते हैं और उसी हिसाब से चलते हैं, अपने रास्ते को उसी हिसाब से ढाल लेते हैं। इस तरह के ये लोग हो सकते हैं। तो इनका जो जीवन है या ये कह सकते हैं जेलसी से बड़ा भरा होता है, दुख से भरा होता है, दुखी रहते हैं ज़्यादातर। साथ साथ 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, सॉरो ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मीन्स दुखी रहना, कभी भी जीवन में सेटिस्फैक्शन नहीं होना, हमेशा किसी ना किसी बात के लिए दुखी रहना। सामने वाला इतना आगे क्यों बढ़ गया, सामने वाले ने ऐसा क्यों कर लिया, हम भी करेंगे, मीन्स दूसरों के हिसाब से चलना। ये अपने बजट के हिसाब से नहीं चलते, ये अपनी पॉकेट के हिसाब से नहीं चलते, ये अपनी भावनाओं के हिसाब से चलते हैं। तो लोग इस बात में आपको कॉपी करते हैं। साथ साथ अगर आपने कोई नई चीज़ स्टार्ट करी, कुछ लोग ऐसे भी यहाँ पर देखे जा रहे हैं कि अगर आपने कोई चीज़ सीखना स्टार्ट करी नई तो वो भी सीखने लगते हैं देखा देखी। ये ज़रूरी नहीं है कि ये उनके अंदर एक पैशन है सीखने का, एक दिल है उनका सीखने का, बट नहीं, अगर सामने वाला सीख रहा है तो मैं भी सीखूंगा, ये होड़ रहती है इनके अंदर, ये कंपटीशन का भाव रखते हैं। इस कारण से ये जो कह सकते हैं इनके जीवन में कोई लक्ष्य इनका नहीं होता, हमेशा ये लक्ष्य से रहित होते हैं। मीन्स या कह सकते हैं एमलेस, जो भी काम करते हैं वो एमलेस करते हैं, बिना उद्देश्य के, इनका कोई उद्देश्य नहीं होता। अगर पढ़ाई करेंगे, कोई डिग्री हासिल करेंगे तो ये देखा देखी किसी की, इस तरह का इनका नेचर होता है। एक इनकी जो ये कह सकती हूँ माइनस पॉइंट ये भी हो सकता है कि ये बोस्ट बहुत करते हैं, या ये कह सकते हैं बहुत शेखी मारते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को दिखावा, लोगों को बातों बातों में कहना मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो वो है, मेरे पास तो इनसे बढ़िया चीज़ें हैं। इस तरह से इनके एक सेंटेंस रहते हैं बातों में। ये शेखी बहुत मारते हैं, शेखी बगाड़ते हैं लोगों के सामने, और आपको जो है लेट डाउन करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें मैंने बताई, ये इन चीज़ों में आपको कॉपी कर सकते हैं। और ये जो है टाइमलेस रीडिंग है और कलेक्टिव, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है कि पूरी रीडिंग किसी के साथ रेजोनेट करे, कुछ कुछ भाग जो है रेजोनेट कर सकता है। तो ये लोग इन चीज़ों में आपको कॉपी कर सकते हैं। ये आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, या आपके बचपन के फ्रेंड्स हो सकते हैं, या आपके नेबर्स हो सकते हैं, या आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं। तो ये थी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम साई राम, जय माता दी, राधे राधे।